हाय एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12 की बायोलॉजी के अंतर्गत जो है अध्याय 3 देख रहे हैं। अध्याय 2 जो है हम लोग जो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के रूप में पढ़ लिए। अगर आप जो है नए सिलेबस के हिसाब से देखें तो ये अध्याय 2 के अंतर्गत आता है, लेकिन हम लोगों ने जो है अध्याय 1 के अंतर्गत जो है अलैंगिक जनन की विधि देखी थी पुष्पों में, और जो है दूसरे में हम लोगों ने देखा था जो है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की विधि। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके अंतर्गत जो है अध्याय 3 के अंतर्गत जो है हम लोग पढ़ेंगे मानव जनन, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, मानव में जनन कैसे होता है। तो ये जो पार्ट रहेगा इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा, इसके अंतर्गत जो है हम बस इंट्रोडक्शन देखेंगे, है ना। मानव जनन के अंतर्गत जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि कैसे जो है ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है लैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है। तो इसमें जो है चैप्टर के बारे में जो है कि बस आउटग्राफ समझेंगे, आउटलाइन जो है समझेंगे, बस कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है और क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, मतलब टर्म के रूप में। इन सभी चीज़ों को जब आप क्लियर कर लेंगे तो चैप्टर जो है पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो है इन सभी चीज़ों को आप समझते हुए चलेंगे, ठीक। उसके बाद जो है चैप्टर में हर एक चीज़ को सीक्वेंस वाइज चीज़ों को हम समझाते हुए चलेंगे और आप जो है उसको तैयार करते हुए चलिएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इसमें मानव में लैंगिक प्रजनन, है ना, मानव में लैंगिक जनन की विधि द्वारा जो है प्रजनन की प्रक्रिया होती है। अब इसके अंतर्गत जो है मानव जो है ये सतत टाइप का, है ना। इनमें प्रजनन कैसा होता है तो सतत टाइप का। कुछ जीव होते हैं उनमें जो है प्रजनन जो है मौसमी टाइप का होता है ना, सीजनल होते हैं। जैसे बहुत सारे जीव हैं, जैसे चूहा हो गया, खरगोश हो गए, है ना, बिल्ली हो गए। इन सब में पर्टिकुलर एक मौसम में यानी पर्टिकुलर एक सीजन में जो है क्या होते हैं कि वो बच्चे को जन्म देने की क्षमता रखते हैं। लेकिन मनुष्यों के अंतर्गत जो है ये सतत टाइप के होते हैं, कंटिन्यूअस, मतलब इनके अंतर्गत जो है 24 घंटे, मतलब हमेशा, है ना, प्रत्येक माह, हर साल, मतलब लगभग साल भर, है ना, ऐसे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जिससे जो है कि लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया हो सके और नए जो है शिशु का निर्माण हो सके। जैसे ये जो है कंटिन्यूअस टाइप का, इनमें प्रजनन की प्रक्रिया कैसी होती है तो कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूअस टाइप का होता है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत मानव के अंतर्गत जो है दो चीज़ें आते हैं, है ना, एक तो नर और एक मादा, नर और मादा, है ना। नर आएंगे और क्या आएंगे, मादा, दो चीज़ें, मेल और फीमेल, मेल फीमेल, ठीक है। अब समझते चलिएगा एक एक चीज़ों को। जो नर है, नर के अंतर्गत जो है कि प्राथमिक लैंगिक अंग, है ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, या फिर आप इसको बोलेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग, है ना, जिसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, है ना। इसके अंतर्गत जो है क्या पाए जाते हैं तो इसमें पाए जाते हैं वृषण, है ना। क्या पाए जाते हैं, वृषण यानी टेस्टिस, टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस पाए जाते हैं। अब ये जो होते हैं वृषण जो होते हैं ये जो है शरीर के बाहर स्थित होते हैं। कहाँ पे स्थित होते हैं, शरीर के बाहर वृषण कोश में, है ना। कहाँ पे स्थित होते हैं तो वृषण कोश में, वृषण कोश यानी स्क्रोटम, है ना, स्क्रोटम, स्क्रोटम, या फिर कह सकते हैं स्क्रोटल सैक में उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब ये जो है बाहर क्यों स्थित होते हैं तो अभी समझेंगे कि इसमें जो है कि इसमें क्या निर्माण होगा तो नर युग्मक का निर्माण होता है, नर युग्मक, है ना। किसका निर्माण होगा, नर युग्मक यानी मेल गैमेट के रूप में। किसका निर्माण होगा, शुक्राणु, है ना, किसका निर्माण होगा, शुक्राणु यानी स्पर्म का फॉर्मेशन इसके अंतर्गत होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, नर युग्मक। नर के अंदर जो है क्या बनेंगे, शुक्राणु यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब ये जो फॉर्मेशन होता है किसके अंदर होता है तो इन्हीं वृषण के अंदर। अब ये जो वृषण में सबसे पहले जो है कि एक हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है तो नर के अंदर जो है द्वितीयक लैंगिक लक्षण, है ना, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। अब द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं समझेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, है ना। द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास, जैसे पुरुषों के अंतर्गत जो है दाढ़ी मूंछ का आना, है ना, दाढ़ी मूंछ का आना, है ना, दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है। और आवाज़ में भारीपन होना, आवाज़ में भारीपन होना, ठीक है। और शरीर पर बाल उग जाना, शरीर पर बाल उग आना, ठीक है। ये सभी लक्षण क्या होते हैं, ये जो है कि सबके किसके लक्षण हैं तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लक्षण, मतलब नर के युग्मक, नर में जो है लगभग 13 से 14 वर्ष की अवस्था के बाद, लगभग कितने वर्ष की अवस्था से
13 से 14 वर्ष की अवस्था के बाद इनके अंदर जो है एक हार्मोन सिक्रेट होने लगता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यही जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है बालकों के अंतर्गत जो है नर युग्मक बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और जो है कि इसके अंतर्गत जो है कुछ चेंजेज आते हैं। वो चेंजेस को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी जो है द्वितीयक लैंगिक लक्षण। ठीक है, ये क्या होते हैं? तो शरीर पर बाल उगाना, दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज में भारीपन आना, यही जो है द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। अब ये जो हमने बताया कि जो वृषण है ये शरीर के बाहर स्थित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर, शरीर का तापमान होता है लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इतने डिग्री सेल्सियस पर जो है इसका निर्माण नहीं हो पाएगा, शुक्राणु का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए जो है इससे कुछ कम तापमान, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम, है ना, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर जो है कि इसका फॉर्मेशन होता है। इस वजह से जो है इसको शरीर से बाहर स्थित है, ये इसलिए शरीर से बाहर स्थित होते हैं। लगभग कितने होते हैं? तो ये एक जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? एक जोड़ी होती है। संख्या में मतलब 2 होती हैं। संख्या में कितने होंगे? 2 होते हैं। इन्हीं के अंतर्गत जो है नर युग्मक का निर्माण होगा यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक, अब जो अगर किसी व्यक्ति में यानी किसी पुरुष में इस हार्मोन की कमी हो जाए, टेस्टोस्टेरोन की क्या हो जाए? कमी हो जाए। टेस्टोस्टेरोन की अगर कमी हो गई तो वो जो है नपुंसक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेराइल यानी नपुंसक हो जाएगा। ठीक है, स्टेराइल हो जाएगा क्योंकि उसमें नर युग्मक बनेंगे ही नहीं और जो है वो जननक्षम में नहीं रहेगा, जनन योग्य नहीं रहेगा। अब इसी तरह से मादा युग्मक के रूप में जो है प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसमें क्या होते हैं? तो अंडाशय। क्या होते हैं? अंडाशय, है ना, अंडाशय। ये भी कितने होते हैं? एक जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? एक जोड़ी होते हैं। लेकिन ये कहाँ पर स्थित होते हैं? तो शरीर के अंदर। कहाँ पर स्थित होते हैं? शरीर के अंदर स्थित होते हैं। ठीक है, शरीर के अंदर स्थित होते हैं। अंडाशय से मादा युग्मक का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? मादा युग्मक का निर्माण होता है। मादा युग्मक जैसे अंडाणु, है ना, क्या बनेंगे? अंडाणु का फॉर्मेशन होगा, ओवम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? किसका फॉर्मेशन होगा? अंडाणु का फॉर्मेशन यानी ओवम का फॉर्मेशन होता है। अब इसके अंतर्गत जो है अंडाशय के अंतर्गत जो है 2 हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जिसको बोलते हैं मादा हार्मोन। जैसे इसके अंतर्गत जो है प्रोजेस्टेरॉन, है ना, कौन से हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन, है ना, प्रोजेस्टेरॉन। और जो है एक और हार्मोन जिसको बोलते हैं क्या? एस्ट्रोजन, है ना, क्या बोलेंगे? एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये क्या करते हैं? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करेंगे? तो मादा के अंदर जो है कि मादा के अंदर, है ना, महिलाओं के अंदर जो है द्वितीयक लैंगिक लक्षण, मादा के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है लाने का जो है कि प्रयास करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे मादाओं के अंदर, है ना, स्त्रियों के अंदर जो है जैसे उनके स्किन का सॉफ्ट होना, स्तन ग्रंथियों का विकास होना, ये सभी जो है द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। ठीक है, उनके आवाज़ में जो है आवाज़ में पतलापन होना, मतलब इसमें पुरुषों के अंतर्गत जो है आवाज़ भारी हो जाएंगे और इनकी आवाज़ जो होगी कैसी हो जाएंगी? तो जो है कि इनकी आवाज़ जो है कि नम हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी। ठीक है, और जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? तो मादा के अंदर जो है कि इसमें जो है कि एक चक्र जिसको बोलते हैं मासिक चक्र, है ना, क्या बोलते हैं? मासिक चक्र, या फिर इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल लाने का काम करते हैं। काम करते हैं। जैसे कहने का मतलब कि जब बालिकाएं जो है 13 से 14 वर्ष की अवस्था, है ना, कौन सी अवस्था? लगभग 13 से 14 वर्ष की अवस्था के बाद जो है ये जो है एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण होगा, जिससे इसके अंतर्गत जो है मादा युग्मक का निर्माण होगा, है ना, मादा युग्मक का निर्माण होगा। और जो है कि ये जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्र के जो है प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। जैसे हम ये कहें कि जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, है ना, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उसको क्या कहते हैं? उसको एक नाम दिया जाता है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या नाम दिया जाता है? जिसको बोलते हैं मेनार्की, है ना, क्या बोलते हैं? मेनार्की। ये याद रखेंगे क्योंकि नीट में ये जो है यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, इसी साल पूछा हुआ है कि मेनार्की क्या है। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलते हैं? मेनार्की। और इसी के अंतर्गत जो है लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोलते हैं मीनोपॉज। क्या बोलते हैं? मीनोपॉज, है ना, मीनोपॉज। ठीक है, मीनोपॉज। ठीक है, अब ये लगभग जो अवस्था होती है लगभग 40 से 50 वर्ष की अवस्था या फिर 40 से 45 वर्ष की अवस्था जो होती है, ये इस अवस्था तक जो है कि जो मादा है उनमें मादा युग्मक का निर्माण होता है। लेकिन इसके बाद जो है कि मादा युग्मक का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, जब जो मादा है इसके अंतर्गत जो है लगभग 13 से 14 वर्ष की अवस्था के बाद अंडाणु का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा और लगभग 40 से 45 वर्ष की अवस्था तक चलता है। तो इसको जो है मादा का प्रजनन काल कहते हैं। इस काल को क्या बोलते हैं? मादा का प्रजनन काल। ठीक है, मादा प्रजनन काल। ठीक है, मादा प्रजनन
काल। ठीक है, इतनी संरचना आपको समझ में आई होगी, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, है ना, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अब जो पुरुष हैं, पुरुष में जो शुक्राणु का निर्माण होना है, स्पर्म का निर्माण हो रहा है, ये जो है मतलब जब एक बार फॉर्मेशन हो गया, लगभग 14 से 15 वर्ष की अवस्था के बाद फॉर्मेशन होना प्रारंभ हो गया, तो उसके बाद जो है मृत्यु तक, है ना, कहाँ तक, मृत्यु तक जो है इसका फॉर्मेशन होता रहेगा, है ना। लेकिन अगर कोई जो है कि इशू ना रहा तो, है ना, कोई जो है डिजीज़ वगैरह ना रहा तो इसमें जो है क्या होगा कि मृत्यु तक जो है कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहेगा, शुक्राणुओं का बनना प्रारंभ रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपने समझा मानव में जनन की प्रक्रिया के दौरान जो है कैसे जो है कि वृषण से जो है इसका निर्माण होता है। ध्यान से समझेंगे एक और चीज़ यहाँ पर कि जो है टेस्टिस में यानी वृषण में जो है शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया, है ना, शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो शुक्रजनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको क्या बोला जाता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, शुक्र जनन। ठीक है, क्या कहेंगे, शुक्र जनन की प्रक्रिया। और मादा के अंदर जो है मादा युग्मक की बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं ऊजिनेसिस, है ना, क्या बोलते हैं, ऊजिनेसिस। ठीक है, इसको बोलते हैं ऊजिनेसिस यानी अंड जनन की प्रक्रिया, अंड जनन की प्रक्रिया। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस चीज़ को क्या कहेंगे। ठीक है, हमने बताया कि नर युग्मक में प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में क्या पाए जाते हैं, वृषण पाए जाते हैं। वृषण जो है एक खोल में स्थित होते हैं जिसको बोलते हैं वृषण कोष, है ना, ये शरीर से बाहर स्थित होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है वृषण की, तो एक जोड़ी, है ना, क्या होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। इसी के अंतर्गत जो है शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है और इसी के अंतर्गत जो है नर युग्मक का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, है ना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सहायता। टेस्टोस्टेरोन काम क्या करता है, तो ये नर के अंतर्गत जो है द्वितीयक लैंगिक लक्षण लाने का कार्य करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को लाने का कार्य करता है। जैसे कि इसके अंतर्गत जो है पुरुषों के अंतर्गत आवाज में भारीपन होना, दाढ़ी मूंछ का आना और शरीर पर बाल उगाना, ये सभी कैरेक्टर होते हैं क्या, द्वितीयक लैंगिक लक्षण नर के अंतर्गत। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाए तो कौन सा जो है कि इसके अंतर्गत जो है अगर शुक्राणु का फॉर्मेशन नहीं होगा तो व्यक्ति जो है क्या कहलाएंगे, नपुंसक हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से मादा युग्मक के मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में जो है क्या पाए जाते हैं, तो अंडाशय पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, अंडाशय। इनकी भी संख्या क्या होती है, कितनी होती है, एक जोड़ी। इसी के अंतर्गत जो है ओवम का फॉर्मेशन होगा, है ना। और जो है इन्हीं में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, है ना, स्त्री लिंग हार्मोन कह सकते हैं। ठीक है, मादा लिंग हार्मोन कौन कौन से होंगे, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, ये भी जो है क्या करेंगे, प्रोजेस्टेरोन क्या करेंगे, द्वितीयक लैंगिक लक्षण लाने का कार्य करते हैं और एस्ट्रोजन से जो है कि ये मादा युग्मक का निर्माण और जो है मासिक चक्रीय प्रक्रिया जो है प्रारंभ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब जो है आगे हम लोग समझेंगे इसके अंतर्गत जो है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब एक एक चीज़ों को जो है सीक्वेंस वाइज समझते चलेंगे कि मानव में हमने बताया, ठीक है, समझते चलेंगे। ठीक है, समझेंगे। यहाँ पर हमने बताया था यहाँ पर नर और मादा के रूप में जो है नर में नर लैंगिक अंग, है ना, नर जननांग उपस्थित होंगे। मादा में भी क्या होंगे, मादा जननांग, है ना, मादा जननांग उपस्थित होंगे। नर जननांग से हमने बताया कि इसी के अंतर्गत किसका निर्माण होगा, नर युग्मक। किसका निर्माण होगा, नर युग्मक, है ना, नर युग्मक के रूप में हमने बताया किसका, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और इसमें बनेंगे मादा युग्मक। क्या बनेंगे, मादा युग्मक। ठीक है, इसके अंतर्गत किसका निर्माण होगा, अंडाणु यानी ओवम का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब जो यहाँ पर स्पर्म का जो है कि यहाँ से मादा युग्मक के पास पहुँचना, है ना, या फिर आप ये कहें कि मादा जनन पथ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पहुंचने की प्रक्रिया, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पहुंचने की प्रक्रिया को बोलते हैं वीर्यसेचन। क्या कहते हैं, वीर्यसेचन, है ना, वीर्यसेचन, इंसेमिनेशन की प्रोसेस, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं, वीर्यसेचन की प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब जो है हमने ये बताया कि यहाँ से नर युग्मक कहाँ पर पहुँचे, मादा युग्मक के पास, है ना। तो यहाँ पर जो है अब कौन सा प्रोसेस चलेगा, तो निषेचन की प्रक्रिया चलेगी। कौन सी प्रोसेस, निषेचन की प्रक्रिया यानी फर्टिलाइजेशन, है ना, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी तो इसके बनेंगे क्या, युग्मक। क्या बनेंगे, युग्मक का
निर्माण होगा। युग्मक यानी जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, है ना। किसका फॉर्मेशन होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जब जाइगोट बनेगा, जाइगोट डेवलप होगा, डेवलप होकर जो है कि इससे बनते हैं क्या? तो ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होगा, है ना। किसका निर्माण होगा? ब्लास्टोसिस्ट, जिसको आप जो है एम्ब्रियो कह सकते हैं, ब्लास्टोसिस्ट, है ना। ब्लास्टोसिस्ट, जिसको आप भ्रूण कह सकते हैं या फिर क्या कहें, एम्ब्रियो कह सकते हैं, एम्ब्रियो, है ना। जैसे ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, ये जो है माता के गर्भाशय में जो है, कहाँ पर? माता के गर्भाशय में जाकर चिपक जाएंगे, या फिर इसको इम्प्लांटेशन कर दिया जाता है ना। गर्भाशय से जो है क्या हो जाएंगे? गर्भाशय से जो है चिपक जाएंगे। इस प्रक्रिया को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या कहेंगे? इम्प्लांटेशन, है ना। इम्प्लांटेशन हिंदी में बोलते हैं अंतररोपण की प्रक्रिया, है ना। क्या कहते हैं? अंतररोपण की प्रक्रिया, अंतररोपण, है ना, अंतररोपण, है ना, इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया। अब जो है इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया हो जाएगी, तो इसके बाद जो है बच्चे का डेवलपमेंट होगा, है ना, जिसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, है ना। क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड, है ना। गेस्टेशन पीरियड जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? तो इसको बोलते हैं भ्रूणीय परिवर्धन, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग जो है कि गर्भावधि, है ना। इसको क्या बोलते हैं? गर्भावधि, ठीक है, गर्भावधि की प्रक्रिया। ये लगभग कब तक चलेगी? तो 9 मंथ, है ना। कब तक चलेगी? 9 मंथ। फिर उसके बाद जो है कौन सी प्रक्रिया होगी? तो प्रसव की प्रक्रिया, जिसको बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन की प्रक्रिया होगी। उसके बाद जो है शिशु का क्या हो जाएगा? जन्म हो जाएगा, शिशु का जन्म हो जाएगा, शिशु जन्म हो जाएंगे, है ना। बालक का क्या हो जाएगा? जन्म हो जाएगा, ठीक है। ये सभी प्रक्रियाएं जो है हम लोग को इस अध्याय के अंतर्गत सारी चीज़ें पढ़नी है। अब इसमें हमने क्या बताया कि सबसे पहले जो है युग्मक जनन की प्रक्रिया पढ़े हम लोग। क्या पढ़े? युग्मक जनन, है ना। युग्मक जनन यानी गैमिटोजेनेसिस, गैमिटोजेनेसिस की प्रोसेस, है ना। अब गैमिटोजेनेसिस के प्रक्रिया के बाद फिर हम लोगों ने देखा कि इसमें युग्मक का क्या हुआ? स्थानांतरण हुआ। युग्मक का क्या हुआ? युग्मक का स्थानांतरण। तो हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे युग्मक स्थानांतरण, है ना। युग्मक का स्थानांतरण कैसे हुआ, गैमेट का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, ठीक। उसके बाद जो है इसी के अंतर्गत जो है हमने फिर देखा कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की प्रक्रिया, है ना। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत जो है भ्रूण का कैसे परिवर्धन हुआ, भ्रूणीय परिवर्धन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? भ्रूणीय परिवर्धन, है ना, भ्रूणीय परिवर्धन, ठीक है। यहाँ पर जो है कि क्या हो रहा है, ब्लास्टोसिस्ट से फिर किस में बदल जाएंगे, तो अब जो है जाकर गर्भाशय से जो है ये जो है चिपक जाएंगे, है ना। इस प्रक्रिया को बोलते हैं अंतररोपण की प्रक्रिया। फिर जो है क्या चलेगा? गर्भावधि। क्या चलेंगे? गर्भावधि, जिसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, है ना। गर्भावधि, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। अब इतनी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। फिर उसके बाद जो है प्रसव की प्रक्रिया होगी, है ना। ये लगभग 9 मंथ के तक चलेगी। फिर जो है उसके बाद प्रसव की प्रक्रिया होगी, पार्चुरेशन की प्रक्रिया होगी, है ना, पार्चुरेशन। फिर उसके बाद जो है शिशु का क्या हो जाएगा? जन्म हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग को सीक्वेंस वाइज समझना है। जैसे युग्मक जनन की प्रक्रिया, जैसे नर में नर युग्मक का निर्माण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन की प्रक्रिया, शुक्र जनन, है ना, शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना, जीनेसिस, है ना, जीनेसिस। और मादा में मादा युग्मक का निर्माण को क्या बोलते हैं? ऊजीनेसिस। क्या बोलते हैं? ऊजीनेसिस, है ना, ऊजीनेसिस की प्रक्रिया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कि मादा में नर में जो है युग्मक का निर्माण कैसे होता है और मादा के अंतर्गत जो है युग्मक का निर्माण कैसे होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। और जो है कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, इन सभी को डिटेल में हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत जो है सबसे जो है कि सारा कुछ पढ़ते हुए चलेंगे और कवर करते हुए चलेंगे। कुछ चीज़ें जो है अब जो है कि मादा जनन तंत्र के रूप में हम समझा देते हैं। जैसे आउटग्राफ के रूप में समझेंगे डायग्राम के मदद से, है ना। कुछ चीज़ें समझिए यहाँ पर। जैसे समझेंगे कि जो फीमेल है, मादा है, उसके अंतर्गत जो है कि यहाँ पर समझते हुए चलिएगा डायग्राम की मदद से, ठीक है। जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग सब कुछ डायग्रामेटिक पढ़ेंगे, है ना। एक एक चीज़ों को डायग्राम की मदद से समझते हुए चलेंगे, है ना। यहाँ पर जो है इसके अंतर्गत ये क्या है? ये अंडाणु है। ये क्या है? अंडाणु, ठीक है। अंडाणु नहीं, अंडाशय। इसको क्या कहेंगे? अंडाशय, ओवरी, है ना। ये क्या है? ओवरी, है ना, ओवरी। इसी के अंतर्गत किसका निर्माण होता है? तो अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? अंडाणु का निर्माण होता है ना, ठीक है। ये क्या है? गर्भाशय। ये क्या है? हमने ये जो डायग्राम बनाया ये क्या है? गर्भाशय, ठीक है, गर्भाशय, है ना, यूटेरस।
ये क्या है, तो फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ये सभी जो है चीज़ों को हम समझाएंगे डिटेल में, आप जो है परेशान नहीं होइएगा। फैलोपियन नलिका है ना, क्या 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 चीज़ें हैं, सबको डायग्राम के माध्यम से एक एक चीज़ों को हम क्लियर करते हुए चलेंगे, बस आपको टर्म याद रखना है क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो है अंडाशय दो तरफ है, ओवरी जो है दो तरफ है। इसमें अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है अंडाणु का निर्माण हुआ, किसका निर्माण हुआ, एग सेल का निर्माण हुआ है ना, एग है ना, अंडाणु का क्या हुआ, निर्माण हुआ। फिर जो है इस रास्ते से ये कहाँ पर पहुँचाएंगे, फैलोपियन नलिका के माध्यम से यहाँ पर पहुँचाए जाएंगे, मादा युग्मक यहाँ पहुँचेंगे। और मान लीजिए कि यहाँ पर जो है शुक्राणु का प्रवेश हो, है ना, शुक्राणु के प्रवेश को क्या बोलते हैं, विरेचन, इंसेमिनेशन। ठीक है, अब ये जो है गर्भाशय के रास्ते से यहाँ पर पहुँच जाए तो यहीं पर जो है कि फ्यूजन की प्रक्रिया होगी, है ना। कौन सी प्रक्रिया होगी, निषेचन की प्रक्रिया, है ना, निषेचन की प्रक्रिया, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, है ना, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। जैसे ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, ये जो है एक सेल से दो सेल्स में डिवाइड होंगी, 2 से 4, 4 से जो है कि 8, 8 से 16 और फिर 32 सेल्स का निर्माण होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट। अब जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण हो जाएगा, ये जो गर्भाशय की ये जो वाल है ना, दीवार है, इसमें आकर जो है ये अंतररोपित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अंतररोपित हो जाएंगे। और इसी में जो है कि बालक का क्या होने लगेगा, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। बालक का क्या होगा, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर जो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया, तो बालक जो है डेवलप होने लगेगा। और फिर जो है यहाँ पर गेस्टेशन पीरियड चलेगा लगभग 9 मंथ, और फिर जो है बाद में बच्चे का क्या होगा, फिर से जो है ये फिर जो है जन्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग को पढ़नी है इस चैप्टर के अंतर्गत। तो हमने आउटग्राफ एक तरह से बता दिया। ठीक है, हमने इसमें बताया कि ये जो है अंडाशय है, अंडाशय ओवरी से जो है कि अंडाणु का फॉर्मेशन होगा। ये जो है हमने ये जो संरचना बनाई है, ये यूट्रस है। यूट्रस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बच्चादानी, है ना, क्या बोलते हैं, बच्चादानी, है ना, इसको बोलते हैं वोम। ठीक है, ठीक, इतनी संरचना हमने बताई। ये अंडाशय से मान लीजिए कि यहाँ से अंडाणु निकले और जो है यहाँ से स्पर्म जो है यहाँ इस रास्ते गर्भाशय के रास्ते से होते हुए फैलोपियन नलिका में पहुंचे, निषेचन की प्रक्रिया हुई। निषेचन की प्रक्रिया के बाद अब इसके अंतर्गत जो है फर्टिलाइजेशन हुआ, जो है फिर ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण हुआ। ब्लास्टोसिस्ट फिर जो है कि बच्चे का फिर क्या होने लगेगा, डेवलपमेंट यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ये जो है इंडोमेट्रियम की लाइन से जो है आकर जो है कि चिपक जाएंगे, उसके बाद जो है इसमें फॉर्मेशन होने लगेगा, है ना। तो अब कैसे जो है कि पार्श्वेषण की प्रक्रिया होती है और बाकी चीज़ें कैसे होती हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग जो है डिटेल में मतलब सभी चीज़ों को हम लोग को एक सीक्वेंस वाइज जो है कवर करते हुए चलेंगे। अगर जो है कि आपको ये सारी चीज़ें जो लेक्चर है आपको पसंद आए, तो आप जो है अपने मित्रों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे जो है आप भी लाभान्वित हों और वो भी लाभान्वित हो सकें। तो जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिए। और जो है लाइक और कमेंट के माध्यम से आप जो है क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं, तो कमेंट के माध्यम से जो है अपने क्वेश्चन जरूर पूछा करें।